हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पति देव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु के अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। उनको 7 पुत्र थे, कन्या नहीं थी, 7 पुत्र थे। 7 पुत्र जो थे एक पर एक थे। राजा के जो 7 पुत्र थे, 7 पुत्र एक पर एक थे। राजा साहब अपने 7 पुत्र से बहुत प्यार करते थे, जिसमें कि 6 पुत्र से ज़्यादा, छोटे पुत्र से बहुत कम। राजा साहब का एक बहुत बड़ा सुंदर बगीचा था, बहुत बढ़िया बगीचा था। उस बगीचा में तरह तरह के फूल था। इतना सुंदर सुंदर फूल था कि राजा साहब अपने बगीचा में जाते थे तो उनका भूख और प्यास बगीचा को देखकर सब खत्म हो जाता था और बहुत खुशबू आता था। वो बगीचा को प्रजा जो थे, प्रजा अगल बगल से उनका धमक लेते थे, उनकी खुशबू। राजा के बगीचा जो था, बगीचा से अपना प्यार करते थे। राजा साहब बगीचा से फूल तोड़कर और पूजा करते थे और भगवान से कुछ भी नहीं मांगते थे। बस राजा साहब अपने भगवान से यही कहते थे कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरा बगीचा को किसी का नज़र न लगे, मेरा बगीचा हमेशा भरा रहे, फूल फल से भरा रहे। यही भगवान से वो प्रार्थना करते थे और भगवान से पूजा करते थे भगवान को अपने बगीचा के लिए ही मांगते थे। जब बगीचा में घूमते थे राजा तो खुश हो जाते थे और कहते थे हे भगवान, मेरा बगीचा का किसी का नज़र ना लगे। लेकिन वो बगीचा का फूल का खुशबू इंद्रलोक में धमक जाता था। गुरु भाई बहना, वो बगीचा का फूल का खुशबू जब इंद्रलोक में धमक जाता था तो इंद्रलोक जो इंद्र भगवान थे वो अपने घोड़ा से बोले। इंद्र भगवान का 7 घोड़ा था, 7 रंग का। अपने घोड़ा से बोले कि अरे ये खुशबू कहाँ से आती है? ये खुशबू पृथ्वी लोक से आती है। ये खुशबू कैसा फूल का है? वो जो जहाँ से खुशबू आती है उस बगीचा का तूने उजाड़ दो। जो इंद्र भगवान का घोड़ा था, वो घोड़ा खुशबू सूंघते सूंघते पृथ्वी पर आता था और घूमकर चला जाता था, उसे नहीं मिलता था। लेकिन इंद्र का जो घोड़ा 7 घोड़ा था वो अलग था। एक सफ़ेद रंग का घोड़ा था, जिस घोड़ा से सूर्य का प्रकाश निकलता था, उसका शरीर चमचम चमचम पूरा चमचमाता था। दूसरा घोड़ा था वो नीले रंग के था। तीसरा घोड़ा था सांवले रंग के था। चौथा घोड़ा था जो भूरा रंग के था। पांचवें जो घोड़ा था वो गेरुए रंग के था। छठा जो था वो लाल रंग का घोड़ा था। 7वां तो ये सफ़ेद घोड़ा था। और सभी घोड़ा जो था बहुत सुंदर सुंदर घोड़ा था और 7 घोड़ा इंद्र के कहना मानता था। तो जो सफ़ेद रंग का घोड़ा था, वो सफ़ेद रंग का घोड़ा ढूंढते 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 रात्रि में आता था। एक दिन राजा के बगीचा में आ गया। गुरु भाई बहन, जब राजा के बगीचा में आ गया तो राजा के बगीचा में फूल फल बर्बाद कर दिया थोड़ा मोड़ा। लेकिन सवेरा होने का था तो पीछे पीछे और 6 घोड़े आ गए और बर्बाद करके इंद्र के पास चले गए और कहने लगे कि महाराज, हमने तो उस घोड़े के पास पहुंच ही गए जहां से ये खुशबू आती है, बड़ा मज़ा आता है। घोड़े जो फूल बर्बाद किया था उसका शरीर पे, घोड़े का फूल शरीर पे लगा था फूल का सब रस, उससे इंद्र महाराज बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे कि घोड़ा में मेरा खुशबू आ रहा है। और वो जो इंद्र देव थे वो बोले कि जाओ, जो बाग है उसका उजाड़ देना धीरे धीरे। ये जो घोड़ा था, घोड़ा प्रतिदिन आता था, बाग बगीचा के फूल फल नोच करके खा जाता था और खाकर चला जाता था।
धीरे 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 बाग में पूरा फूल को खत्म कर दिया। इतना खत्म कर दिया कि जो राजा थे, राजा दिन पर दिन उदास होते थे, प्रतिदिन बाग जाते थे और प्रतिदिन उदासी हो जाते थे। एक दिन का बात है कि गुरु भाई बहन राजा फूल लाने गए तो एक भी फल बगीचा में फूल नहीं मिला। भगवान का पूजा नहीं कर पाए, उनके पास कुछ नहीं मिला। तो कहने लगे कि भाई कौन सा चोर डाकू आता है कि मेरा बगीचा का फूल उजाड़ देता है और खा पी जाता है, तोड़ लेता है। कौन ऐसा है जो मेरा बगीचा का नुकसान पहुंचा दिया? भाई जो गुप्तचर है जो मेरा बताओ, पता करो। जो राजा का गुप्तचर था वो बगीचा में पता करने लगा, लेकिन गुप्तचर कहाँ तक रहेंगे? 9 बजे 10 बजे और क्या 9 बजे 10 बजे तक रहते थे, कोई भी वहाँ पता नहीं चला। तो गुप्तचर लौटकर और घर चल जाते थे। राजा को कहते थे, राजा साहब ये तो लगता है कि आपातकालीन आकाश से आता है और आकाश से में ही चला जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि क्या अनहोनी होता है, किसी से पता नहीं चला। तो राजा के जो 7 पुत्र थे, 7 पुत्र में से बोले कि पिताजी हम बगीचा को पहरा देंगे। राजा बोले कि जो बगीचा का चोर का पता लगा देगा उसका राज हम उसी को देंगे। बड़ा पुत्र बोला पिताजी हम जाएंगे बगीचा को रखवाली करने के लिए। तो बड़ा पुत्र गया और जाकर बगीचा में 9-10 बजे तक पूरा पहरा दिया। उसको बाद सोचा कि अरे चोर आएगा तो कब आएगा, चोर अब नहीं आएगा। वो सो गया पूरा खराटे मार मार के सोने लगा। और 12 बजा तो 7 घोड़ा आया और बगीचा को चर के और चला गया वापस। और ये जो नींद से पूरा भरा था, सूरज उगने पर भी इसका नींद नहीं खुला था। जब राजा आए तो राजा देख रहे हैं कि फिर से मेरा बगीचा उजड़ा हुआ है। राजा आए तो राजा लात मार मार के अब इसे उठाएं जगाएं और कहने लगे, रे मूर्ख, तूने तो बगीचा का अगोरने हो रखवाली करने आया था, लेकिन नींद से खराटे से तुम्हारा फुर्सत मिले तब तो, तेरा खराटा जो छूटे तब तो ये बगीचा का रखवाली कर सकता है। ये लड़का नहीं उठा। जब लात मारा राजा तो उठा, देखा कि सूरज तो सर पर चढ़ गया है। ये बोला कि पिताजी मैं तो पूरी रात जागा, सुबह में सो गया। बोले सुबह में जो सोया तो ये बगीचा उजड़ कैसे गया? लेकिन गुरु भाई बहन उसको निकम्मे नकारे कह के और राजा साहब घर भेज दिए। दूसरा दिन दूसरा लड़का आया तो वो भी पूरा रात जागते रहा, लेकिन फिर भी वो 12 बजे से पहले सो गया। 12 बजे घोड़ा आता था, 12 बजे गुरु भाई बहन घोड़ा आता था और जाके चर के घास सब फूल फल सब खा के बर्बाद करके चला जाता था। लेकिन 10 बजते बजते ही लोग सो जाता था। दूसरा दिन दूसरा को भी पता नहीं चला, तीसरा दिन तीसरा को भी नहीं पता चला, चौथा दिन चौथा भाई रहा, 5वां दिन 5वां भाई रहा, छठा दिन छठा भाई रहा। अब राजा कहते हैं कि छोटा पुत्र तो मेरा नादान है, वो तो ना तो अपना कपड़ा साफ रखता है, ना तो अपना शरीर साफ रखता है, ना तो वो कोई काम कर पाता है। वो तो 10 वर्षीय पुत्र है, तो उसे मैं क्या बताऊं, क्या कहूं? वो तो कुछ कर भी नहीं सकता है, उससे कुछ हुआ भी नहीं सकता है। उसको कैसे हम बगीचा में भेजूं? नहीं, उसे तो नहीं भेज सकते हैं। राजा साहब छोटे पुत्र को नहीं भेजना चाहे, क्योंकि वो जो था पागलों की तरह करता था, मस्त मौला रहता था। उसे ये भी नहीं पता था कि कब भोजन करना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए। जैसा उसे दाई लोग और नौकरों लोग पहनाते थे उसी तरह वो भी पहनता था। उसे पता ही नहीं था, मस्त मौला रहता था। राजा जो थे बहुत दुखी हो गए कि अब मेरा बाग तो उजड़ गया, अब मेरा बाग था वो जिंदगी था। ऐसा करके और गांव वाले को लगा दिए, गांव वाले भी कोई नहीं पकड़ पाए, गुप्तचरों सैनिक सिपाही कोई नहीं पकड़ पाए। छोटा पुत्र बोला, पिताजी मैं कुछ आपसे अनुरोध करने आया हूँ। पिता बोले उसको, बोलो पुत्र क्या कहना चाहते हो? बोले पिताजी सारा लोग तो हार चुके हैं, क्या मैं एक दिन बाग में जाऊं बाग के अगोरने के लिए? उसके पिता बोले, अरे पहले अपने शक्ल तो देख लो, अपने चेहरे तो देख लो, पहले चलने के लिए सीख लो और कपड़े पहनने के लिए। ये बालक बोलता है, छोटा पुत्र राजा का राजकुमार, पिताजी मैं जैसे भी हूँ वैसा ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जाता हूँ। वो जो छोटा पुत्र था थोड़ी सी मिर्ची ले लिया
और एक चाकू ले लिया और चल दिया। वो बगीचे में गया तो इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं आया। जब उसको नींद आने लगा तो अपना हाथ काट लिया। हाथ काट के उसके मिर्ची का पाउडर रख लिया तो उसका जलन देने लगा। अब उसका नींद तो पूरा बेचैन हो गया। नींद क्या आएगा गुरु भाई बहन, वो तो जलन से पूरा छटपट उसको हो रहा था। जब उसका थोड़ा दर्द कमे तो मिर्ची का पाउडर उस पर रख ले, तब उसका दर्द और हो जाता था, चिल्लाने लगता था। अब 12 बजा तो उड़ता हुआ चमकता हुआ घोड़ा आया और खाने लगा। फूल को बर्बाद। दूसरा घोड़ा आया, दूसरा को भी देखते रहा। तीसरा आया, तीसरा को भी देखते रहा। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 घोड़ा आया। जब 7 घोड़ा आया तो ये बेचारा देखते ही देखते रह गया। इसका आँख फटी के फटी रह गया। इसको लगा कि अरे ये तो आकाश से आया। ठीक सैनिकों को लोग कहते थे कि ये तो लगता है आकाश से आता है, यह संभव नहीं है, मिलना असंभव है। सचमुच में आकाश से आता है। एक क्या किया कि छोटा तो बालक था, चुपके गया और जब घोड़ा जाने का तैयारी कर रहा था गुरु भाई बहन, तो ये क्या किया कि पेड़ से घोड़े को पूंछ को बांध दिया। सफ़ेद वाला घोड़ा जो था वो घोड़ों में सबसे राजा था। उसको बांध दिया और बांध के छोड़ दिया। ये घोड़ा उड़ना चाहा तो उड़ नहीं सका। अब 6 घोड़ा जो और था जो चौबगल घेर लिया और कहने लगा कि हे भैया राजकुमार, मेरे राजा को छोड़ दो, मेरे घोड़े राजा को छोड़ दो। मैं तो इंद्रलोक से आया हूँ और तुम मुझे क्यों बांधना चाहते हो? ये बोला कि देखिए, हम घोड़ा इसलिए बांधना चाहते हैं कि आपने मेरे बाग को उजाड़ दिए हैं। मेरे पिताजी का ये प्यारा बगीचा था और उस बगीचों को आप उजाड़ दिए हैं, इसीलिए हम आपको बांध रखे हैं। क्यों आप ऐसा क्यों किए हैं? हम आपको जाने नहीं देंगे। ये घोड़ा हाथ पाँव पड़ने लगा और कहने लगा कि हे राजकुमार, यदि सूर्य उदय हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश निकल जाएगा तो हम नहीं जा सकेंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हम नहीं रह सकते हैं आपके पास, मुझे जाने दो। ये घोड़ा बोला कि नहीं, हमें जाने दो। राजकुमार बोला नहीं जाने देंगे। ये जो घोड़ा बोला जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो, हम वरदान देंगे। घोड़ा बोला, ये राजकुमार बोला तू मेरा बाग को मत उजाड़ना। बोला ठीक है, हम बाग को नहीं उजाड़ेंगे। और जितना फूल खिला हुआ था मेरा फिर से वापस खिल जाए, पूरा बाग बगीचा हरा भरा हो जाए। ये घोड़ा बोला हो जाएगा, अब तो छोड़ दो। बोला कि देखिए, हम छोड़ देंगे एक ही शर्त पर कि तुम बहुत सुंदर लगते हो और उड़ते हो आकाश में, तो तेरे पीठ पर एक दिन हम सवार होना चाहते हैं, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? घोड़ा बोला जब तुम चाहो जब बुला लो, लेकिन एक ही शर्त है, मेरा जो बाल है पोंछ का, एक एक पोंछ का बाल ले लो और रख लो बंद करके, और किसी से बताना नहीं। और गाय का गोबर से लीप देना और गोबर से लीप कर वहाँ पर एक कलश रख देना, कलश पे जोत जला देना और भगवान से विनती करना और घोड़े का पूंछ को जला देना। जौन घोड़ा चाहिए उसका पूंछ का जला देना, एक बाल का, तेरे पास हाजिर हो जाएंगे हम। बोले ठीक है, अरे इस बात को किसी से मत कहना, नहीं तो तेरा शक्तियाँ खत्म हो जाएगा और हम वापस नहीं आएंगे। बोले ठीक है। ये जो छोटा राजकुमार था वो जो पोंछ वाला बाल था उसको एक डब्बे में भर लिया, और भर के और रख लिया। डब्बे में भर के रख लिया और रख के और वहीं पे रह गया बैठा कि मेरे पिताजी तो जरूर आएंगे बाग में। उसका जब सुबह हुआ तो पिता घोड़े को ये राजकुमार छोड़ दिया, छोटा राजकुमार। उसके पिता आए तो बाग को देखकर बहुत खुश हो गए। उन्हें बहुत खुशी मिला कि अरे बाग बगीचा तो मेरा हरा भरा है, फिर से पहले जैसा सुनहरा हो गया है, पूरा महक रहा है, धमधम धमक रहा है, फल फूल से लदी हुई है डाल में। अपने पुत्र को आकर देखे तो देख रहे हैं कि बीच में बैठा हुआ है। बोले कि अरे तूने तो आज कमाल करके दिखाया, पहले जैसा मेरा बाग हो गया। बाग का चोर कौन है, उसे हम सजा देना चाहते हैं, मुझे बताओ पुत्र, वो चोर कौन था? ये छोटे राजकुमार कहता है पिताजी, चोर को तो सजा देने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपका बाग हरा भरा रहेगा, फूल खिला रहेगा, अब कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। ये बोले कि ठीक है पुत्र, ये जो राजपाट है वो तुम्हें ही हम देंगे।
तू मेरा लाडला है और वो छओं का हम देश निकाला दे देंगे। बोले कि पिताजी ये कैसे हो सकता है, नहीं पिताजी ऐसा मत कीजिए। लेकिन राजा छोटे राजकुमार का बात नहीं माने, इसको राजपाट सौंप दिए और छओं पुत्र के थोड़ी थोड़ी रुपये देकर, एक घोड़ा देकर कहने लगे कि जाओ तूने छओं मेरा राजपाट छोड़ दो, मेरा राज छोड़ दो और चला जाओ इस देश से, मेरा राज से दूसरा जहाँ मन है जहाँ चला जाओ। गुरु भाई बहना जो छह पुत्र थे वो देश से अपना राज से निकल गए। तो छोटा पुत्र जाकर पिता को बोले, पिताजी आप गलत किए, मेरा भाई को मत निकालिए, क्योंकि मैं अपना भाई के बिना नहीं जी सकते हैं, हम भी चले जाएंगे। इसको पिता बोले, जाओ गुस्से में तुम भी चला जाओ। गुस्से में बोल दिए, जाओ चला जाओ। ये क्या किया कि राजकुमार अपने भाई के साथ चल दिया। भाई के साथ चल जाने को लिए कहा तो सब भाई बोला, नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तूने तो गंदे कपड़े पहनते हो और तूने तो छोटा हो, तेरा तो राज मिल गया है। और बहुत गुस्सा में था कि छोटा भाई जो है वो जीत लिया राज को और हम हार गए, पूरा इससे नाराज था। लेकिन फिर भी बोला कि तू अपना राजपाट भोगो और सुख पाओ और मेरे साथ मत जाओ भटकने। लेकिन अपने भाई से बहुत प्यार करता था। बोला, नहीं भैया मेरा प्राण भी जाएगा लेकिन आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं, हम भी चलेंगे। बड़ा भाई को प्यार आ गया, बोला ठीक है चलो। इसे भी साथ में ले लिया और चलने लगा। चलते 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 घोड़े से चलते बहुत दूर चला गया। अपना राज छोड़ दिया। दूसरा राज में जब पहुंच गया तो एक बुढ़िया थी, उसका मिट्टी का घर था, आंगन बड़ा था। बोले बुढ़िया को, माता, बुढ़िया का कोई संतान नहीं था, माता आप मुझे अपना घर में जगह देंगे, हम 7 भाई हैं। बोले ठीक है रह जाओ, मेरा घर तो कोई है ही नहीं। 7 भाई उसी के यहाँ रहने लगे। 7 भाई रहने लगे। जो छोटा भाई था वो बेचारा गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के आया था कि हम तुम लोग का सेवा करेंगे, कपड़ा धोएंगे, भोजन बनाएंगे, मुझे ले चलो, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, भैया मुझे रख लो। यही शर्त पर लेकर आया था। बुढ़िया के घर को पूरा सबसे पहले साफ सफाई किया छोटा भाई और 7 का भोजन बनाने लगा। गुरु भाई बहन 6 भाई था, वो काम धर लिया, इधर उधर काम करने जाने लगा। लेकिन जो छोटा भाई था वो छोटा था तो 6 भाई के लिए भोजन बनाता था, अपना लिए भी भोजन बनाता था और भोजन बना के और साफ सफाई करता था, कपड़ा लता धोता था उन लोग का और उसी तरह रोज रहता था। किसी का भी बात करता था, 6 मस्ती करता था, इससे बात ही नहीं करता था और बोलता था, अरे तू ज़्यादा मत बोलो। ये बोलता था, भैया तूने तो राजकुमारी का बात करता है, कभी बनिए का बात करता है, कभी साहूकार का बात करता है, थोड़ा मुझे भी सुनाओ भैया, मुझे तो जाने का बाहर मौका ही नहीं मिलता है, मुझे भी सुनाओ। ये बोलता था, अरे तू अभी छोटा है, इसके लिए तेरा समय आएगा। नहीं भाई तू ऐसा मत करो, तू मत सुनो ये सब बातें। लेकिन सारी बातें आंख मूंद कर सुनते रहता था। गुरु भाई बहन एक दिन का बात है कि नगर में वहाँ बधाइयाँ बज रहा था, पूरा नगाड़े बज रहा था कि यहाँ एक जो राजा का बेटी है उसका विवाह है और रानी जो है वो 7 महले पर बैठेगी और 7 महले पर बैठेगी। वहाँ जौन घोड़ा चला जाएगा उसके पास छू देगा रानी को, घोड़े पर सवार होकर उसी से रानी विवाह करेगी। रानी एक हीरा का अंगूठी लेकर बैठी है। ऐसा पूरा राज में ढिंढोरा पिटवा गया। बड़े बड़े राजा जो थे, राजाओं जाकर और वहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाते थे। घोड़ा कितना दूर कूदेगा, 2 फीट 4 फीट 10 फीट, लेकिन वहाँ तो 50 फीट का बात था। कैसे कूद पाता घोड़ा, कोई नहीं घोड़ा वहाँ तक पहुँच पा रहा था। तो रानी कुमारी बैठी थी और पूरा राज के लोग जा रहे थे। इन भाइयों को पता चला, राजकुमार छोटा राजकुमार को नहीं पता था। भाई से पूछा कि भैया आप लोग क्या बात करते हो, तो बोला कि तू नहीं जानता है, आज सोमवार में हम जाएंगे और सोमवार में एक रानी के पास पहुंचेंगे और विवाह करेंगे। ये बोला भैया मुझे भी ले चलना, हम भी चलेंगे। बोला कि अरे मूर्ख, तू उसके पास क्या करोगे जाके, तेरे तो देख कर वो उल्टियाँ कर देगी, तेरे चेहरे को देखकर, तेरा चेहरा तो एक पूता से भी बेहद है,
तेरे से अच्छा तो एक गली का कुत्ता जो चलता है वो है, और तेरे को देखकर तो वो पता नहीं कैसा चेहरा कर लेगी, बना लेगी, हो सकता है वहाँ से छोड़कर वो भाग जाएगी, इसलिए नहीं हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। लेकिन वो जो छोटा भाई था, छोटा भाई को क्या किया कि पैर से लगाकर रस्सी से बांध दिया बुढ़िया के घर में, और 6 भाई चल दिया। बुढ़िया घर में नहीं थी, बुढ़िया बाहर से दरवाज़ा बंद देखी तो दरवाज़ा खोली, अंदर देख रही है तो ये जो बेचारा छोटा भाई था और रस्सी से बंधा हुआ था, ये बोला, अरे पुत्री तू बंधा है? बोले हाँ माँ, मेरा भाई ने मुझे बांध दिया है, मुझे खोल दो माँ। बोला पुत्र हम खोल देंगे, चिंता मत करो। तूने माँ बोला, मेरा तो संतान नहीं था, मुझे तो कोई माँ आज तक बोला ही नहीं है, लेकिन आज तूने माँ बोला है तो तू जो कहेगा वो हम मानेंगे। और ऐसा करके और बुढ़िया बेचारी छोटे को रस्सी खोल दिया, छोटे राजकुमार को रस्सी खोल दिया। ये छोटा राजकुमार क्या किया कि बोला माता मुझे सबसे पहले गाय का गोबर दे दो। ये गाय का गोबर बुढ़िया ला दी। ला माता थोड़ा सा कलश दे दो, कलश दे दी। बोला माँ थोड़े चावल का आटा दे दो, आटा भी दे दी। एक चौका बना दी और चौका बना के और ये बेचारा कलश बना दिया और गाय से के गोबर से लीप के कलश बनाया और चौका बनाकर कलश रख के जोत जलाया और एक सफ़ेद वाला घोड़े का बाल जला दिया। सफ़ेद वाला घोड़े का बाल जला दिया। सफ़ेद घोड़ा आकर हाजिर हो गया। सफ़ेद घोड़ा आकर हाजिर हो गया। उसमें एक राजकुमार का वस्त्र था, वो वस्त्र पहन लिया और पहन के और घोड़े सवार हो गया। घोड़े पर सवार हो गया और जाकर ये बोला कि अब बोलो राजकुमार तुम्हें कहाँ ले जाना है। ये राजकुमार बोला एक जो रानी बैठी हुई है राजकुमारी उसके पास जाना है, चलो। ये घोड़ा उड़ता हुआ गया। सारी लोग देखते रहा कि अरे घोड़ा आ रहा है। एक महला छूकर और नीचे आ गए तो राजकुमार बोला भैया तूने तो 7 महला नहीं छुआ, रानी के पास नहीं लेकर गया। ये बोलता है वो रानी जो है कोई और नहीं है, वो परी है और उसको पाने के लिए 7 घोड़ा का बाल जलाना पड़ेगा। एकाएक ही 7 घोड़ा का बाल जलाएगा तभी उसे तू वापस पाएगा, उसके पास जा सकता है, ऐसे नहीं। वो रानी कोई और नहीं है, वो रानी जो है वो इंद्रलोक के रानी है। वो राजा के बेटी बन के रानी के ओद्र से पैदा ली है, लेकिन इंद्रलोक के रानी है, वो राजपरी रानी है। बोले ठीक है। ये जो राजकुमार था वो वहाँ पर सब कोई देखे, इनका जो 6 भाई था, 6 भाई भी हार गया था। वो देखा कि अरे कौन सा राजकुमार है जो आया और घोड़ा को एक तल्ले पर छू दिया एक महला और वापस लौट गया और बाप में जो घोड़ा था बुढ़िया के घर में पहुंचा दिया। बुढ़िया बेचारी देखती ही रह गई, घोड़ा वापस चला गया और ये रस्सी से बांध दिया। बुढ़िया इसको फिर से, ये बेचारा रस्सी से बंध गया। 6 भाई आया तो देखा कि मेरा भाई तो बंधा हुआ है, इसे क्या पता कि मेरा भाई वहाँ था। बोला अरे तूने खाना नहीं बनाया? तो छोटे भाई बोलता है भैया तूने तो मुझे रस्सी से बांध रखा था तो कैसे खाना बनाते। 6 भाई को लगा कि अरे आते थे तो खाना बना बनाया मिलता था, लेकिन आज तो इसे रस्सी से बांध दिए हैं, खाना नहीं बनाया। चलो सब मिलकर खाना बनाते हैं। 7 भाई मिलकर खाना बनाया और भोजन किया। रात में बातें करता रहा कि जानता है छोटा भाई आज तो बड़ा मज़ा आया, पता नहीं राजकुमारी को कौन ले जाएगा। एक राजकुमार आता है और आकर एक महला तो छूकर चला गया, कल को देखा जाएगा, कल कैसे होगा। ये बोला भैया मुझे भी ले चलना। बोला नहीं तू छोटा है, तू जाएगा तो तू रानी को जीत लेगा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे। दूसरा दिन हुआ तो दूसरा दिन फिर 6 भाई चल गया, लेकिन ये जो था ये दूसरा घोड़ा का बाल जलाया और दूसरा घोड़ा आकर खड़ा हो गया। ये घोड़े सवार हुआ, दूसरा वस्त्र था, दूसरा घोड़ा था। ये वस्त्र पहनकर और फिर चला गया उसी राजमहल के पास, रानी जहाँ बैठी थी। दूसरा तल्ला छुआ, मड़राते फिर अपना बुढ़िया के घर आ गया घोड़ा। ये राजकुमार उतर गया और फिर वैसा ही एक काम किया, खाना बनाया। तीसरा दिन तीसरा घोड़ा तीसरा महला छू दिया, सारी लोग देखते रहता था। चौथा दिन चौथा महला, 5वां दिन 5वां महला, छठा दिन छठा महला,
और 7वां दिन 7वां महल पर पहुंच गया, जो कि राजकुमार जहां बैठी हुई थी। जो लाल रंग का घोड़ा था वो 7वां महल पर पहुंच के और रानी से जाके गले मिला। रानी जो देखी तो रानी बहुत खुश हो गई। रानी बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि चलिए आप अंदर चलिए। रानी अंदर ले गई और ले जाकर सबसे पहले राजा को दही शक्कर खिलाई और अपना राजकुमार स्वीकार की कि आप मेरे जिंदगी का राजकुमार हैं, मैं आपका पत्नी हूँ। और हाथ में उनका उंगली में हीरो का अंगूठी पहनाई। हीरो का अंगूठी पहनाई गुरु भाई बहन, और हीरा का अंगूठी पहना के अपना पति स्वीकार ली। इन्होंने भी हीरो का अंगूठी पहनाए। घोड़ा लेकर आया था इंद्रलोक से, वो हीरो का अंगूठी पहना दिए। वो भी अपना पत्नी स्वीकारे, वो पति स्वीकारे और बोले कि कल जो हम आएंगे आपका स्वयंवर में, जब आपका स्वयंवर रचेगा तो हम इस वस्त्र में नहीं आएंगे, गंदे कपड़े में आएंगे। बोले कि तो आप गंदे कपड़े में आएंगे तो आप हीरा मेरा मुझे दिखा दीजिएगा अंगूठी, हम आपको पहचान जाएंगे। बोले ठीक है। दोनों में बात हुआ। उसको बाद भोजन किए वहाँ राजा, राजकुमार, छोटे राजकुमार, और घोड़े पर सवार होकर और अपना बुढ़िया के घर आ गए। बुढ़िया के घर आ गए, एक घोड़ा वापस चला गया। और जब 2 से 3रा दिन स्वयंवर का तैयारी हुआ, राजा से बोले लड़की, पिताजी मेरा वर मिल गया, आप स्वयंवर का तैयारी कर दीजिए। ये जो इसके पिता थे राजकुमारी का, वो बोले कि तो हम तो देखे ही नहीं। बोले पिताजी मुझे वर चुनना था, हम चुन लिए, आप मेरा विवाह का तैयारी कीजिए, स्वयंवर रच दीजिए। राजा जो थे, राजा स्वयंवर रच दिए और विवाह का तैयारी कर दिए। ये जो राजकुमार था, राजकुमार सारी लोग वहाँ पर पहुँचे। ये जो 6 भाई था सबसे आगे बैठ गया कि राजकुमारी तो मुझे ही वरमाला डालेगी। ये जो था वो सबसे पीछे था, छोटा राजकुमार, कि भैया मुझे भी ले ले चलो। तो उसका भाई जो था वो ले गया, और नहीं भी ले जाता तब पर भी ये जाता। गंदे कपड़े में वहाँ पहुँचा। जो रानी थी वरमाला लेकर अपने सखियों के साथ घूम रही थी। घूमते 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 इसका अंगूठी का लाइट पर नज़र पड़ गया। इसको जाके वरमाला डाल दी स्टेज पर खड़ा करके और कहने लगी कि देखिए ये मेरे पति हैं। सारा लोग चौंक गए कि अरे इस पे तो किसी का शक ही नहीं था, इतना सुंदर चमचमाता हुआ घोड़ा पर ही आया था। ये रानी कहती है कि देखिए सबसे मेरा विनती यही है कि ये मैले कुचैले कपड़े में है, इसलिए कि इनका मजबूरी है। और अपने भाई 6 भाई के साथ, और इनका 6 भाई हैं, ये 7 भाई हैं, 6 भाई इनका और यहाँ आए हैं। और देखिए इनका 6 भाई जो है यहीं पर उपस्थित हैं, और 6 भाई भी इनका आके आशीर्वाद देंगे। जब 6 भाई इस बात को देखे तो पूरा जलने लगे और पूरा गुस्से में हो गए कि लो छोटे भाई का तो विवाह हो गया, हम तो कुमारे बैठे हैं। लेकिन फिर भी क्या करते, उनको आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो गए, आशीर्वाद दिए और विवाह हो गया। विवाह हो गया। ये अपने ससुर से बोले पिताजी मुझे अपना पत्नी को ले जाना है, मुझे ले जाने दीजिए। कहें कि नहीं, सबसे पहले मेरा एक ही पुत्री है, मैं अपना राज्याभिषेक करना चाहूँगा दामाद को। वो राज्याभिषेक किए, राजा को राजा बना दिए वहाँ का, और राजपाट सौंप दिए अपने दामाद पर। तो कहते हैं कि पिताजी, अपने ससुर को राजकुमार, छोटा वाला राजकुमार बोला पिताजी आप तो मुझे यहाँ का राजा बना दिए, लेकिन मेरा और 6 भाई हैं, उन्हें मंत्री बनाकर यहाँ रख लीजिए, मंत्री का काम दे दीजिए और 6 का विवाह करा दीजिए। ये जो लड़की का सखी थी उनसे राजा साहब विवाह करा दिए और मंत्री का काम में रख लिए। बोले कि पिताजी मेरी एक इसी गांव में, इसी राज में एक बूढ़ी माँ है, उसके कि यहाँ ले जाने को लिए दे दीजिए, मुझे उसके घर ले जाएंगे, वो मुझे बेटा का प्यार दी है। ये जो छोटा वाला भाई था वो क्या किया कि बुढ़िया के घर ले गया, और बुढ़िया के घर ले जाकर अपने पत्नी को, बुढ़िया को बोली कि माँ हम आए हैं तेरे बहू को लेकर। बुढ़िया ने बेचारी ठाट बाट से बाजे गाजे के साथ अर्चन परछन की और अपना घर में ले गई बहू मान के, और सबको बताई कि ले लो हम किराया पर किराएदार को रखे थे, लेकिन मेरा आज बेटा से भी बढ़कर मेरे पास बहू लेकर आई है। ये जो राजकुमारी थी बुढ़िया को बहुत सेवा करती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद बोली कि हम तो एक राजा का पुत्र हैं, अपना घर जाएंगे। अपने ससुर से बोला कि पिताजी हम अपना घर जाना चाहते हैं, क्या आपकी आज्ञा है तो जा सकते हैं। उसके जो ससुर थे वो आज्ञा दे दिए। ये बेचारा जो छोटा राजकुमार था
वो अपना घर गया। जब घर गया तो अपना राज में पहुंचा तो पता चला राजा के कि मेरा पुत्र जो है वो विवाह करके बहुत सालों बाद आ रहा है। तो राजा साहब बाजे गाजे के साथ, पूरा ढोल बाजन के साथ ले गए अपने बहू और बेटे को, और अंदर ले जाकर उसे स्वागत किए और बोले कि बताओ पुत्र, तूने तो आया, लेकिन जो तेरा सातों भाई है वो कहाँ है? ये लड़का बोला, पिताजी मेरा जो सातों भाई हैं वो सातों भाई मेरा एक मंत्री बन के रह रहे हैं, और हम जब वहाँ विवाह किए हैं तो उसी घर में मंत्री का काम दे दिए हैं, मुझे वहाँ का राजपाट मुझे ही मिल गया है। राजा बोले, पुत्र हम तो तुम्हें गुस्से में बोले थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि तुम्हें इतना गुण है और तूने इस तरह से विवाह किया है। और बहुत धन्यवाद दिए, और पूरा गांव का लोग जो थे उसे राजा स्वीकार लिए। राजा वो जो छोटा पुत्र था, दोनों जगह के राज इसी को मिल गया। एक कभी यहाँ कभी वहाँ, दोनों जगह के राज संभालने लगे, और छओ भाई कभी अपना राज में वापस नहीं आया, क्योंकि वो देश निकाला राजा दिए थे इसलिए वापस नहीं आया, और ना तो उसके पिता कभी कोशिश किए कि मेरा पुत्र वापस आए। लेकिन ये जो छोटा वाला भाई था वो अपने भाई को सम्मान दिया और राजपाट छओ का दे दिया कि आप लोग यहाँ का धन संपत्ति रखिए, और मैं अपना पिता के घर में धन संपत्ति लेने जा रहे हैं। और पिता के राज पे राज किया और अपना ससुराल वाला राज छओ भाई को सौंप दिया। छओ भाई वहाँ का राजा बने और छओ भाई ही अपना राजपाट संभाले। और ये जो था ये अपना घर में रहा। तो गुरु भाई बहना, वो जो बेचारा था उसको छओ भाई कोई भाव नहीं दिए, छओ भाई अपना नौकर बना के रखे। लेकिन ये जो छोटा राजकुमार था, नौकर बन के भी एक राजा का दर्जा मिला उसको, और एक राजा बने और अपना भाई को अपने तलवे तले रख के नीचे मंत्री बना कर रखे। लेकिन ये जो छोटा वाला भाई था वो बड़ा भाई को छओ का बहुत प्यार करता था, और छओ को नज़रों से दूर होकर नहीं रखना चाहता था, इसीलिए अपना राज दरबार में ही राज का भागीदारी बना दिया। तो गुरु भाई बहना, ऐसा जो भाई, कोई भी भाई एक जगह रहेंगे, 5 मुट्ठी का एक जगह हिस्सा बन जाएगा, बराबर हो जाएगा तो मुट्ठी बन जाएगा, तो उसका ताकत कभी कमज़ोर नहीं हो सकता है। जैसे कि राजा छोटे पुत्र को दे दिए राजपाट, लेकिन फिर भी राजपाट वो सुखी नहीं पाया, नहीं चाहा कि हम राजपाट लेकर अपना सुखी जीवन बिताएंगे और भाई के साथ नहीं जाएंगे। अपने भाई के साथ दुख कष्ट करने को लिए चला गया और नौकर बन के भाई को रहा, और फटी कुटी कपड़ा पहन के भी अपना जीवन बिताया। तो गुरु भाई बहना, कोई भी हो वो कभी नहीं कोशिश कीजिए कि हाँ हम अपने परिवार से दूर रहें। परिवार को इकट्ठा एक दल बनाकर, एक मुट्ठी बनाकर और एक करके रहिए। बंटवारा तो दुनिया में होता है, लेकिन ये नहीं कि उससे बिछड़ के रहें, दूर होकर रहें, नहीं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।